तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इस सुख से वंचित रहता है? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे। और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं कुंडली के उस भाव की जिससे आपको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल सकती है। ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, यहाँ पैतृक संपत्ति का मतलब जो है सिर्फ पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति नहीं है। पिता के पिता मतलब अपने दादा के द्वारा भी उपार्जित संपत्ति और दादा के भी पिताजी के द्वारा उपार्जित संपत्ति का योगा योग कैसा है और पिता के द्वारा उपार्जित संपत्ति का योगा योग कैसा है, पहले इसका विचार करना चाहिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट होते हैं, योग भ्रष्ट का मतलब कुछ बुरा नहीं होता, योग भ्रष्ट का मतलब एक अच्छा योग है। जो जिन लोगों ने साधना की है, तपस्या की है पूर्व जन्म में, लेकिन उनकी सब तपस्या, उनकी साधना किसी तरह से पूरी नहीं हो पाई, अधूरे पे रह गई और उनका शरीर छूट गया। अब वो पुनः मनुष्य शरीर धारण करते हैं और शुचि नाम श्रीमताम गेहे, सम्मानित और श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे परिवारों में नहीं जन्म लेते हैं जहां किसी तरह का अभाव होता है। ऐसे लोग ऐसे ही परिवारों में जन्म लेते हैं जहां सब प्रकार की सुख समृद्धि होती है और जहां हर प्रकार की सात्विकता और अच्छे विचार होते हैं। ये गीता का श्लोक है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग पूर्व जन्म में योग को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वही लोग इस बार श्रीमानों के घर आकर के उत्पन्न होते हैं और यहाँ अपने कर्म को पूरा करके पुनः वो सुंदर गति को प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों को अपने माता पिता या पूर्वजों की संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति का सुख कभी भी नहीं मिल पाता है। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इसी सुख से वंचित रहता है? यही कालचक्र में आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि विषय ज्योतिष का है, हो सकता है कि मेरी सारी बातें आपके समझ में ना आएं, क्योंकि ज्योतिष का विषय होने के कारण ज्योतिष की जब जानकारी आपको प्रारंभिक स्तर की होगी तब तो हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर जानकारी प्रारंभिक नहीं होगी तो मेरी बातें हो सकता है आपके ऊपर ऊपर से निकल जाए। लेकिन मैं इसको अत्यंत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप जरा सा भी ज्योतिष जानते हैं तो आप समझ पाएंगे। इसको एकदम सरल से सरल तरीके से और सटीक से सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यद्यप देखिए, सच्ची बात तो यह है कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। 1 सेंटीमीटर भी जमीन किसी के साथ आज तक गई नहीं है। पता नहीं कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, कितने सम्राट हुए, कितने राजाधिराज हुए, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी जमीन कोई अपने साथ ले नहीं जा सका। लोग बिना मतलब के इसको अपना स्वामी मान लेते हैं और ये पृथ्वी हंसती है कि तू खुद मुझ में मिलने वाला है, तू मुझे क्या अपना स्वामी, मेरा स्वामी तू अपने आप को क्या मान रहा है। लेकिन नहीं, जब तक हम माया मोह के बंधन में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक इन चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी किस्मत में, विरासत में मकान मिलने का सुख है या नहीं, ये ध्यान से सुनिए। अगर कुंडली के आपके 8वें भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में, अपनी ही राशि में या खुद के त्रिकोण भाव में हो तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब दूसरी एक बात बता रहा हूं, यदि आपके कुंडली में अष्टम भाव में कर्क का बृहस्पति हो
तो मुझसे गारंटी लिखवा लो कि आप जिधर नजर दौड़ाओगे उधर आपकी ही प्रॉपर्टी दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही, आपके शरीर के रोम रोम से प्रॉपर्टी बन जाएगी। जिधर देखो आपका बगीचा, जिधर देखो आपका जमीन, जिधर देखो आपका मकान, जिधर देखो उधर। क्यों? केवल बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो 8वें भाव में जब बैठता है मृत्यु स्थान में, तो उसकी पूरी दृष्टि 4थे भाव पर जाती है। और अगर वो कर्क का बृहस्पति है और 4थे भाव पे दृष्टि करेगा तो ऐसे जातक की माता साध्वी और देवतुल्या होगी। ऐसे लोगों को सुख संपत्ति का सुख मिलेगा। ऐसे लोग जमीन जायदाद के साथ धर्म स्थान का भी निर्माण करवाएंगे और ऐसे लोग खुद सात्विक और सदाचारी रह करके जप तप में जीवन व्यतीत करेंगे। एक मोटा सा आइडिया आपको बता रहा हूं। कर्क का बृहस्पति यदि आपके अष्टम भाव में है तो पक्का है कि ऐसे व्यक्ति के पास संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो मकर राशि में है या किसी पापग्रह की राशि में है, तो भाई संपत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुंडली में 10वां भाव कर्म और पिता और आजीविका से संबंध रखता है। जहां लग्न है ना, उससे गिनिएगा जो 10वां भाव होता है वो कर्म, आजीविका और पिता के बारे में बताता है। 10वें भाव का संबंध किस्मत और धन की प्राप्ति को भी दर्शाता है। 10वें भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव के स्वामी से हो तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में बहुत आसानी से पैतृक संपत्ति मिल जाती है। अब यहां एक बात और देखना चाहिए। वो बात ये देखना चाहिए कि अगर दशमेश और लग्नेश, 10वें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी का संबंध हो, तब भी ऐसे जातक को अपने पिता के द्वारा उपार्जित सारी संपत्तियों का सुख मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पैतृक संपत्ति और जैसा कि कुंडली से रिलेटेड, और आपने ये भी कहा कि जो थोड़ा बहुत ज्योतिषी जानेंगे उन्हें समझ में भी आएगा। हालांकि आप आसान भाषा में समझा रहे, लेकिन एक जैसा कि आप कई बार कालचक्र में भी चर्चा करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी आती है, आप कहाँ पैदा होते हैं, क्या आपको मिलता है, कुछ पिछले जन्म का भी रहता है। तो क्या कुछ पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा कनेक्शन रहता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, क्या सुख मिलेगा? बिल्कुल। देखो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं जी। एक क्रियमाण कर्म होता है जो हम वर्तमान में करते हैं, एक प्रारब्ध जो हमारे शरीर के निर्माण के समय कुछ पाप और कुछ पुण्य को उठा करके हमारे शरीर को बनाया गया जी, और कुछ संचित कर्म जो स्टॉक में जमा हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध ये है, कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुजनु नर नाग मुनि को न मेटनहार। प्रारब्ध माने कि जब हम गर्भ में आए तो उस समय विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसको देव दनुज नाग मुनि गंधर्व कोई मेटनहार नहीं है। वो फल जरूर भुगतना पड़ेगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। साधना करेंगे तो कम, नहीं साधना करेंगे तो पूरा। वो प्रारब्ध के साथ बन गया है। ठीक है। और जैसे प्रारब्ध क्या है, जैसे हम जा रहे हैं और कोई गाड़ी आकर के हमको धक्का मार के गिरा देती है या मर जाते हैं, तो ये प्रारब्ध है। कोई पेड़ गिर गया हमारे गाड़ी के ऊपर, ये प्रारब्ध है। ठीक है। और कोई चीज आकर के आकाशीय बिजली गिर गई, ये प्रारब्ध है। लेकिन अगर हमने कोई अपराध कर दिया जानबूझ करके और उसके बदले में फांसी की सजा हो गई, तो ये प्रारब्ध नहीं है, ये क्रियमाण आपका कर्म है जी। ठीक है। इसी तरह से हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका एक बहुत बड़ा गोदाम है, क्योंकि हमारा कई हजारों बार जन्म हो चुका है। हमें लगता है कि यही जन्म है, लेकिन हजारों बार जन्म हो चुका है। और उन जन्मों के सारे पाप पुण्य कर्म अगर हमारे जल गए होते तो हमारा जन्म ही नहीं होता। अगर जन्म हुआ है तो इसका मतलब कुछ स्टॉक है, कुछ बचे हुए कर्म हैं। और उन कर्मों को जलाने के लिए भगवत नाम जप
भगवत नाम चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत लीला का गान, भगवत कथा का श्रवण, धाम का सेवन आवश्यक है। और ये कब होगा भाई? ये तब होगा सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। जब सारी ममता आप त्याग दीजिए, केवल स्वांग करिए ममता में और सारी ममता का त्याग कर दीजिए, अंदर से कोई ममता न रहे और केवल प्रभु श्री राम के चरणों में अपना अनुराग कर लीजिए, उन्हीं को समर्पित हो जाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, गंदा हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में शरणागत हूँ। आप मुझे संभाल लीजिए, क्योंकि आप पतित पावन हैं। आप सबका उद्धार कर सकते हैं। आप अजामिल और गलिका का उद्धार कर सकते हैं। आप मुझ पापी का भी उद्धार करिए। मैं आपके शरण में हूँ, आप जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लीजिए। ये शरणागति जो है सबसे बड़ी चीज है। जब हम भक्ति भाव से शरणागति करते हैं और सातों मोहि सममय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अगर आप सज्जन पुरुषों का सम्मान करना शुरू कर दें, साधु संतों का भगवान की तरह सम्मान करना शुरू कर दें, तो आपके दुर्गुण और दुराचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं जी। और भगवान ने एक बात कहा है नवधा भक्ति में सबरी को बताते हुए कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। भाई, सरलता सबसे ज्यादा प्रभु को प्रिय है। चाहे आप जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें आपका जीवन सरल रहे, वक्र न रहे, आपको समझने में लोगों को समय न लगे, आप इतने सरल हों कि आपको सब 1 मिनट में समझ जाएं। सरलता, इसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं आर्जव। आर्जव शब्द जो है सरलता का है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का जहां वर्णन किया है, वहां भगवान ने कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जव शब्द यहाँ सरलता का है। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कितना सरल होना चाहिए? बहुत सरल होना चाहिए जी। ठीक है ना? तो सरलता अगर आपके अंदर है तो प्रारब्ध अगर बुरा भी है और आप प्रारब्ध को मिटाने के लिए अगर उपाय करेंगे और भगवत मार्ग पर चलेंगे। देखिए, बड़े बड़े सिद्ध संतों को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था जी। वो साक्षात महाकाली से बात करते थे, लेकिन ये प्रारब्ध था, इसलिए कैंसर में खून की उल्टियां हुई। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, साक्षात जिनके लिए कहा जाता है एक विमान आया था लेने के लिए विष्णु लोक से, गीता प्रेस के प्रमुख संपादक जी जी। बहुत भजनानंदी और बहुत भगवत प्राप्त महात्मा थे। उनको भी पेट का कैंसर था। आज के परिवेश की बात करो तो साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप, साक्षात सिद्ध की मूर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में हैं। वो साक्षात श्यामा श्याम की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें भी 22 साल से किडनी का रोग है। तो ये प्रारब्ध है। और ये संत अपने तप के बल से अपने रोग को नहीं मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नश्वर शरीर आज नहीं तो कल जलेगा, फिर इसको बचाने से क्या फायदा। हमें प्रभु को प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें इस शरीर से नहीं प्राप्त करना है। जो लोग इस शरीर को ज्यादा बचाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो लोग मूर्ख हैं। क्यों? ये शरीर एक दिन जलेगा, इसको जितना खटा सकते हो खटा लो, जितना इससे काम करवा सकते हो करा लो, क्योंकि ये जलने वाली चीज है, ये अमर रहने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए प्रारब्ध तो होता है जी। और प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। यही बात भरत से जो है वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधिहात। लेकिन भाई एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मनुष्य जो है कबूतर नहीं है, सूअर नहीं है, कुत्ता नहीं है कि जो किस्मत में लिख दिया गया अब वही सब होने वाला है। हाँ,
आप तपस्या करके और आप अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तभी तो मार्कंडेय जी को 5 साल की आयु मिली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय जप करके शिवलिंग को पकड़ करके 5000 वर्ष की आयु नहीं बल्कि अमर होने की आयु प्राप्त कर ली। भगवान शिव ने यमदूतों को रपट दिया। तो कहने का मतलब तपस्या आपकी किस कोटि की है, साधना आपकी किस कोटि की है, उसके अनुसार फल मिलेगा।